हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर वर्गमूल e की घातांक x प्लस वर्गमूल e की घातांक x प्लस उसके बाद फिर वर्गमूल e की घातांक x और इसी प्रकार यह प्रक्रिया अनंत पदों तक चल रही है, तब सिद्ध कीजिए कि dy बटा dx बराबर e की घातांक x और उस पूरे के बटे में है 2y माइनस 1। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में है अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे हम, उसी के आधार पर इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा एक सूत्र है कि e की घातांक x का अवकलन। तो मैं इस सूत्र को लिख देता हूं, d बटा डी एक्स ई की घातांक x, ये बराबर होता है e की घातांक x के। इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो करते हैं हल। देखिए, हमें y बराबर दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं इसे। हमें दिया हुआ है y बराबर वर्गमूल के अंदर लिखते हैं हम, देखो e की घातांक x, उसके बाद प्लस फिर वर्गमूल के अंदर है e की घातांक x, उसके बाद फिर वर्गमूल के अंदर है e की घातांक x, और यही क्रम कब तक चलेगा? अनंत पदों तक चलेगा, जिस प्रकार से प्रश्न में कहा गया है। अब आप समझिएगा इस बात को कि यहां पर हम क्या करेंगे कि y बराबर वर्गमूल e की घातांक x और प्लस इसे लिख लेंगे y, क्योंकि अनंत पदों में से यदि आप इसको यहां से प्रारंभ करेंगे बच्चों, है ना, इसको मैं समझाता हूं आपको। यदि आप यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे तो यहां से भी वही बात बनेगी। देखो, वर्गमूल e की घातांक x प्लस वर्गमूल e की घातांक x और फिर वर्गमूल e की घातांक x। अर्थ ये हुआ कि अगर आप यहां से भी आप गिनना स्टार्ट कर दे तो भी इसमें पदों की संख्या अनंत ही होगी। इसलिए मैंने e की घातांक x प्लस इस पूरी संख्या को मैंने यहाँ y लिख लिया है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं फिर से इस कोष्टक को यहाँ से हटा देता हूँ, केवल समझाने के लिए आपको मैंने ये बनाया था। अब हम इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जिससे कि हम अवकलन करना हमारे लिए आसान हो। तो मैं लिख देता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं क्योंकि जिससे वर्गमूल हमारा यहां से हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा y का वर्ग, और यहां पर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा e की घातांक x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर y। हम इससे समीकरण एक बना सकते हैं और अब इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं इस बात को कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मैंने पूरी बात यहाँ पर लिख दी है। तो अब यह हो जाएगा, जिसे हम लिखेंगे d बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा y की घातांक 2, उसके बाद बराबर d बटा डी एक्स, ये हो जाएगा e की घातांक x, जैसा कि प्रश्न को देख लें आप, यही बनेगा। उसके बाद ये होगा d बटा डी एक्स वाई, अर्थात dy बटा डी एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का dy बटा डी एक्स। अब हम y की घात 2 का अवकलन करेंगे तो इसका होगा 2y, और y का पुनः करेंगे तो यह बन जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर e की घातांक x का जब अवकलन करेंगे तो e की घातांक x का अवकलन e की घातांक x से ही होगा, प्लस यहां पर हो जाएगा dy बटा डी एक्स। अब मैं dy बटा डी एक्स को बराबर के इधर ले जाता हूं, तो ये होगा 2y dy बटा डी एक्स, और यहाँ माइनस का हो जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर आ जाएगा e की घातांक x। अब यहां से dy बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो dy बटा डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर होगा 2y और माइनस 1 हो जाएगा और बराबर होगा e की घातांक x। अब आप इसे बटे में ला सकते हैं, तो dy बटा डी एक्स बराबर होगा e की घातांक x और बटे में होगा 2y माइनस 1, और यही हमें सिद्ध करना था। यहां पर हम लिख सकते हैं
सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।